नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सबसे सुप्रीम न्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि अदालत से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है और अगर कानून को तोड़ने का काम किया तो उस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लाखों सलाम, इस देश के लोगों के हर एक नागरिक की तरफ से सलाम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद बेहतरीन आदेश और फैसला सुनाया है। आप सभी को पता है कि बुलडोजर की राजनीति हमारे देश में कितनी धड़ल्ले से की जाती है, कैसे फट से बुलडोजर लोगों के घर को तोड़कर गिरा दिया जाता है और कहा जाता है कि हमने तो न्याय किया है, इंसाफ किया है। लेकिन इंसाफ करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी है, अन्याय है, अत्याचार है। किसी के घर को तोड़ देना ये न्याय कतई नहीं हो सकता, किसी के घर को गिरा देना ये न्याय कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि न्याय तो लोगों को, जी हाँ, लोगों को कैसे दिया जाता है ये उन तमाम लोगों को सीखना चाहिए जो इस वक्त बुलडोजर की राजनीति करके कहते हैं कि हमने न्याय किया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसी अच्छा काम पर कैसे, जी हाँ, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर बुलडोजर एक्शन जिस तरीके से की जा रही है उस पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर घर बनाने की इजाजत दी है। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चला है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना बुलडोजर चलाकर जमकर फटकार लगाई है और तो और कहा है कि जिनके घर गिराए हैं उनको 10-10 लाख रुपए जुर्माना दिया जाए। दरअसल दोस्तों, आज तक के हवाले से खबर आती है कि उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है और सख्त रवैया अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ता के घरों पर 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था उनके घर को लेकर। अब इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। कोर्ट ने कहा है कि घर ध्वस्त करने की यह मनमानी प्रक्रिया नागरिकों के अधिकार को असंवेदनशील तरीके से हनन करती है और इस तस्वीर को देखकर कोर्ट ने साफ तौर पर नाराजगी जताई, जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है घर में और उसके बगल में एक बच्ची अपना किताब समेटते हुए भागती हुई नजर आ रही है ताकि उसका किताब बुलडोजर के, जी हाँ, मलबे से ना दब जाए, बुलडोजर कार्रवाई में उसका किताब ना फट जाए। इसलिए वो बच्ची अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर में घुसती है और वहां से उन किताबों को लेकर भागते हुए नजर आती है। इस तस्वीर को देखकर माय लॉर्ड शॉक्ड हो जाते हैं। उज्जवल भैया, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि इस तस्वीर को देखकर मुझे शॉक कर दिया है, मुझे शॉक मिला है इस तस्वीर को देखकर कि कैसी, जी हाँ, किस तरीके की चीज़ें हमारे देश में हो रही है और इस पर, जी हाँ, इस पर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। दोस्तों, आपको बता दूं कि कैसे बुलडोज़र की राजनीति पर लगातार हमारे बीजेपी सरकार में पीठ थपथपाई जाती है, लेकिन अब इस पीठ थपथपाई को कैसे कोर्ट ने तुरंत, जी हाँ, तुरंत तत्काल रूप से जो है इस पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है ज़रा मैं आपको बता दूं। कोर्ट ने कहा है कि हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है और राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है। इस सिलसिले में अदालत ने कहा है कि नोटिस और अन्य समुचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसका पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि 5 पीड़ित को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है उस अमानवीय और गैर कानूनी कार्रवाई की वजह से मुआवजा लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी तरीके से अवैध थी और आश्रय का अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरीके से तोड़फोड़ करना प्रयागराज विकास प्राधिकरण की असंवेदनशीलता को दर्शाता है,
कि वो कैसे काम करते हैं। इसी सुनवाई के मामले में दौरान दोस्तों जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां अवैध रूप से तोड़फोड़ की जा रही है और इसमें शामिल लोगों के पास निर्माण कार्य करने तक की क्षमता नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शेयर किया था और लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है। जी हां, प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह के अंदर 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है और उन तमाम लोगों को पैसे देने यानी कि मुआवजा देने का ऐलान किया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनको एक्शन से पहले कोई नोटिस नहीं मिला था, यहां तक कि नोटिस भेजने के 24 घंटे के भीतर ही उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक साल 2021 में पहले 1 मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया था, उन्हें 6 मार्च को नोटिस मिला, फिर अगले ही दिन यानी कि 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन जो है वो योगी सरकार की तरफ से ले लिया गया। अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की जिनके मकान को ध्वस्त कर दिए गए थे। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि प्रशासन और शासन को ये लगा कि ये संपत्ति गैंगस्टर और राजनीतिक पार्टी के नेता अतीक अहमद की है। इन सभी लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में फरियाद की, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर गिराए जाने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली उस याचिका को ही खारिज कर दिया था। फिर अश्ता पछता कर, जी हाँ, खारिज जैसे ही याचिका हुई उसके बाद अश्ता पछता कर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए नोटिस देने में पर्याप्त उचित प्रक्रिया का पालन करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों की इशारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के लिए अनधिकृत कब्जा छुड़ाना और इसे रोकना मुश्किल काम है, लेकिन इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लिया गया दोस्तों वो आपके सामने है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ करते हुए उन तमाम लोगों को एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि सुधर जाओ, संभल जाओ। अभी तो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। आगे सोचिए दोस्तों कि अगर इस तरीके की प्रक्रिया हुई, कानून का पालन नहीं किया गया, नियम तोड़े गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक्शन लेगा। फिलहाल उम्मीद करती हूं कि इस एक्शन से, इस फैसले से उन तमाम लोगों को झटका जरूर लगा होगा जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर अपना सीना चौड़ा करते हैं, अपना कॉलर खड़ा करते हैं। उनको ये समझ जाना चाहिए कि रुक जाओ, थम जाओ, कोर्ट अभी भी, जी हाँ, कोर्ट अभी भी है जो न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए बैठा है। वहां पर वो जज बैठे हैं जो इन तमाम मामले को देख रहे हैं और देखकर न्याय देने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आज कल जिस तरीके से जजों के मामले और बयान सामने आ रहे हैं दोस्तों, उस पर लोगों की बार बार उम्मीदें टूट रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदों को बांधा है और ऐसा बांधा है कि उन उम्मीदों से उन तमाम लोगों की उम्मीद बढ़ेगी जिन्हें लगता है कि कोर्ट जाने से उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोर्ट कचहरी के मामलों में हमारे देश में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसको देखते हुए लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा और इंसाफ मिला है। कैसे घर ढाया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।